अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, समय पर किया गया काम समय को दिलाता है और जो समय से चूकता है वह जीवन से चूकता है। जीव पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पर समय का ध्यान नहीं रखता। विद्यार्थी भी पढ़ता है, दुकानदार भी व्यापार करता है, एक गृहिणी भी भोजन बनाती है, पर तीनों भी एक मिनट के भी समय से चूकते हैं तो बहुत कुछ चूक जाते हैं। जिस विद्यार्थी ने एक मिनट की गलती कर ली पेपर में, उसे साल भर की कीमत पता है, क्यों एक साल चूक गया। जिस व्यापारी ने चंद गलती कर ली, थोड़ा सा आलस कर लिया, थोड़ा सा समय से चूक गया, पूरा सीजन चला गया। और एक गृहिणी, एक माँ भी भोजन बनाते बनाते थोड़ी सी भी चूक गई समय से, तो भोजन से और परिवार से भी कभी हाथ धोना पड़ता। इसलिए यह निर्णय करने की आवश्यकता है, जीवन में कार्य तो अनेकानेक हमने किए, पर शायद समय पे नहीं किए। ये मात्र एक वाक्य नहीं है, जीवन का बहुत गहरा सिद्धांत है जो वास्तव में जीवन जीने की कला को सिखा सकता है। हर व्यक्ति डरा के, धमका के अपनी स्वयं की बात मनाने के लिए तो तैयार है, पर धर्म की असलियत को समझ के और समझा के किसी को साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। कार्य तो करना है, पर समय का भी ध्यान रखना है। ये खोटा पंचम काल है, मैंने कल भी कहा था, मात्र खोटा नहीं, खोटे में भी खोटा हुंडाव सर्पणी काल है। अगर समय का बोध नहीं करेंगे, समय पर समय को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पुनः पुनः समाज को, देश को उत्थान की ओर ले जाने वाला महावीर पंचम काल में आएगा। आदिनाथ भगवान आएंगे। कोई तीर्थंकर पंचम काल में आने वाले नहीं हैं। उन तीर्थंकरों के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनके आगम को, उनके समय को हमें समय पर समझने की आवश्यकता है। नहीं हो रहा है आज कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा है। देखो ना, चाहे मौसम हो, पहले मौसम था जब समय निर्धारित था, जून जुलाई में पानी गिरना मतलब गिरना। ठंड के समय निर्धारित थे, सभी काल के समय निर्धारित थे, काल का परिवर्तन समय पे होता था। आज जून निकल गए, जुलाई निकल गए, अगस्त भी निकल जाता है, फिर सोचना पड़ता है कब पानी गिरेगा, कब गर्मी छटेगी। आज उन मौसमों को भी मौसम का भान नहीं है, फिर इंसानों को कहाँ से मौसम का भान होगा। जब प्रकृति ही मौसम को भूल रही है, मौसम ही प्रकृति को भूल रहा है, तो इंसान कहाँ से अपनी स्वयं की प्रकृति और धर्म की प्रकृति और धर्म के मौसम को पता करेगा। सबने अपनी प्रकृति छोड़ दी, सबने अपना मौसम छोड़ दिया है। इसी कारण से सभी समाज, देश, राष्ट्र सभी परेशान और सभी दुखी है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है कि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। चाहे प्रकृति हो, मौसम हो, चाहे हमारी स्वयं की प्रकृति हो, चाहे धर्म की प्रवृत्ति हो, अगर समय पे होगी तो सब कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। क्यों आज एक डर का, दहशत का माहौल देश में, समाज में क्यों फैल रहा है? क्योंकि
कार्य समय पे नहीं हो रहा है, कार्य न्याय मार्ग से अपने अपनी प्रकृति अपनी अपनी मर्यादा में रह के नहीं हो रहा है। पानी भी गिरा, बरसात भी हुई तो ऐसी हुई, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और हुई सो हुई और नहीं हुई सो 3-3 महीने पानी ही नहीं बरस रहा है। ये मात्र प्रकृति का दोष नहीं है, ये प्रकृति के साथ की जाने वाली इस प्रकृति से रहित इंसानों की ही प्रतिफल है। जो आज आप उन प्रकृति को छेड़छाड़ रहे हो, उस छेड़छाड़ का ही नतीजा है, वह प्रकृति तुम्हें छोड़ नहीं रही है। सीधी सी बात है, आप जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे वह कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आज इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ की है, प्रकृति भी कहती है मैं भी आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्यों देश में, राष्ट्र में, पूरे ब्रह्मांड में एक दहशत का माहौल बना रहता है कि पता नहीं पानी गिरेगा नहीं, पता नहीं कौन कब आके और कौन दिन दहाड़े हमें लूट जाए। पुलिस है, सब कुछ है, पर बढ़ जाता जी कहाँ है सब, पता नहीं। ताला लगा है, सब बंद रखा है, पर कौन कब आके किसको लूट जाए, कौन किसकी इज्जत लूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। कहने के लिए सब ठेकेदार बैठे हैं, कहने के लिए सब ठेकेदार बैठे हैं, देश के, राष्ट्र के, धर्म के, समाज के, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह समय से चूक रहे हैं, समय से चूक रहे हैं, अवसर से चूक रहे हैं। अवसर से चूका किसान और अवसर से चूका बंदर कभी नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता। ऐसे ही अवसर से चूका धर्मात्मा कभी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता। आज भगवान और गुरु के सामने आकर भीख मांगनी पड़ रही कि भगवान गुरुजी आशीर्वाद दे दो, कुछ अच्छा हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चले, वह समय पे वर्षा हो जाए, वह डर और इति भीति नष्ट हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी प्रकृति, अपना न्याय मार्ग भूल चुका है। चाहे बचपन का हो, चाहे 55 का हो, पर वह व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपना न्याय मार्ग पूर्ण रूप से भूल चुका है, जिसकी ही ये साक्षात बदौलत प्रतिफल दिख रहा है कि आज हर इंसान दुखी और परेशान है। आप लोग नहीं है ना? आप लोग नहीं है ना? ऐसे कह रहे हाँ महाराज जी। क्यों दुखी है आज का इंसान, क्यों परेशान है आज का इंसान? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति मोदी जी किसी को परेशान नहीं कर रहा है, व्यक्ति स्वयं अपने आप से ही परेशान है। भले ही कोई कुछ कहे, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता और हमारा आगम भी नहीं मानता, कोई किसी की ताकत नहीं है किसी को परेशान करने की। आप अगर धर्मनिष्ठ हो, आप अगर धर्म में तत्पर हो, आप समय पर समय के काम करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो, तो किसी की ताकत नहीं है आपको दुखी और परेशान करे। पर फिर भी हर इंसान दुखी और हर इंसान परेशान है। क्यों? क्योंकि उसने समय की, धर्म की, आगम की किसी की कीमत ही नहीं समझी। जो समय की कीमत को समझता है, जो धर्म की, देवशास्त्र गुरु की कीमत को समझता है, वह कभी भी प्रमाद में सोते सोते समय को व्यतीत नहीं करता। सोने का मात्र मतलब वह पलंग पे या गद्दे रजाई में सोना नहीं है। यह जो मोह की नींद, राग द्वेष की नींद लगी है ना, ये भी आपका सोना ही है। पर क्या करे, जो चादरा ओढ़ के सोता है वो तो सोता है, मानता है, दुनिया भी जानती है, पर जो अभिषेक चिमाऊ पड़ा है उसे कौन जगा सकता है? महाराज जी हम सोए नहीं है, हम तो चिमाऊ पड़े हैं। ढोंग कर रहे, बढ़ जाते जी, ढोंग करते ना बच्चे, करते ना, चादरा ओढ़ के पड़े हैं, इतने बुंदेलखंड में क्या चिमाऊ पड़े हैं, उठना नहीं है। चिमाने पड़े सो का कर सकत, समय भी हो जाए, अलार्म भी बज जाए, पर हमें उठने ही नहीं है, सो कौन उठा सकता है?
हमें जागना ही नहीं, हमें समझना ही नहीं है, तो कौन समझा सकता है। ये आधारशिला थी देश की, राष्ट्र की, धर्म की उन्नति की। अगर समाज ही नहीं जाग रही है, धर्मात्मा ही नहीं जाग रहा है, तो धर्म किस बात का। न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म हो नहीं सकता। और ये बैठे हुए धर्मात्मा ही धर्म को नहीं समझ रहे हैं, धर्मात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो धर्म को कौन समझेगा और धर्म को कौन प्राप्त कर पाएगा। सच्चे सच्चे धर्मात्मा बनने का प्रयास करो, सच्चे धर्मात्मा बनने का प्रयास करो। मात्र धार्मिक क्रियाओं को दोहरा देना, इसका अर्थ धर्मात्मापना नहीं है। मात्र धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को समझे बिना अगर मात्र क्रियाओं को कर रहे हो, समय का कभी आगम का बोध ही नहीं है, तो कभी भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। सोचने समझने की आवश्यकता है। आज विश्वास मानना वाद्य जी कई स्थानों पर देश के मैं होके आया, दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगभग सभी स्थानों में हम विहार करते आए, कभी आचार्य के साथ, कभी अकेले भी उपसंग के माध्यम से। पर सब जगह देखा वह समाज तो कई स्थानों की, लगभग सभी स्थानों की हमें तो बेचारी भोली भाली मिली। कई स्थानों की समाज मुझे भोली भाली मिली, पर क्या करे, फिर भी समाज का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं डर, दहशत कहीं ना कहीं फैली है। क्यों? क्योंकि मुखिया जैसा नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है। वह देश हो चाहे ये पूरा ब्रह्मांड हो, क्यों ढीला पड़ रहा है, क्यों अधोगति की ओर जा रहा है? क्योंकि मुखिया जैसा नहीं है। जैसा मुखिया चाहिए था वैसा मुखिया नहीं है। देश का हो चाहे कैसा ही हो, भले ही किसी को बुरी लग जाए, पर मोदी जी सत्य तो यही है। जो हमारे आगम में, जिनवाणी में लिखा है, उसके आगे किसी की ताकत नहीं है। कोई कुछ कहे सो कहे, उसका विषय है। पर मुझे तो इतना आगम पर जिनवाणी पर अकाट्य श्रद्धा है। एक एक अक्षर जो जिनवाणी में आगम में लिखा है, अक्षय व परम सत्य है। वह अक्षय है, कोई टाल नहीं सकता। भगवान की दिव्य ध्वनि में घिरा था। वह स्वप्न का फल पूछने के लिए चक्रवर्ती भगवान के समोषण में पहुंचा था। भगवान, मैंने ऐसे स्वप्न देखे, इसका फल क्या होगा? भगवान ने भी कहा, बेटा समय पर समय का फल मिलेगा। फल भले ही स्वप्न तुमने आज देखे हैं, पर इस स्वप्न का फल तुम्हें आज देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। इस स्वप्न के फल आपको आने वाले पंचम काल में, हुंडाउसर्पणी पंचम काल में देखने मिलेंगे। कल भी एक स्वप्न का फल बताया था, आज भी एक स्वप्न का फल हमें समझना है। स्वप्न बताते हुए चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने तो आज हाथी पर बैठे हुए बंदर को देखा। क्या मतलब है? इतना बड़ा हाथी और उसके माथे पर, उसके मस्तिष्क पर एक बंदर बैठा है। भगवान की वाणी में घिरा था, बेटा विकल्प मत कर। आने वाले पंचम काल में तुम्हें यही देखने मिलेगा। वह उस हाथी पे राज करने वाला, समाज, देश, राष्ट्र आदि पर राज करने वाला कोई है, तो वह बंदर के समान नीच प्रवृत्ति वाला जीव है। कोई व्यक्तिगत रूप से बुरा मत मान लेना, पर परम सत्य आगम की बात कह रहा हूँ। नहीं तो कोई अन्यथा बात लेता है, मैं कुछ कहता कुछ और हूँ मोदी जी, और कुछ और ही बाहर फैलाया जाता है। मैं किसी व्यक्तिगत, किसी एक विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आगम की बात और मेरी भावना रख रहा हूँ। मेरी नहीं, ये जो रोज पढ़ रहे हैं ना अपन, ये मेरी भावना कह रहा हूँ। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आगम ग्रंथों को मैं खोल के रखने की ताकत रखता हूँ, जहाँ इस स्वप्न का फल इस प्रकार से लिखा है। उस बंदर को
उस हाथी पर बैठे देखने का फल ही भगवान ने कहा है कि पंचम काल में राज करने वाला वह नीच प्रवृत्ति का होगा और बिचारी समाज उसके निमित्त से, बिचारा देश भी उसके निमित्त से पिसता मिलेगा। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। बेचारे सैनिकों को, लड़ने वाले को ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, राना पर लड़ रहे हैं। लड़ने वाले, जो भिड़ाने वाले, लड़ने वाले एक थाली में भोजन कर रहे हैं और बेचारे वे सैनिक लड़ रहे हैं, बेचारी वो समाज और देश लड़ रही है। सत्य का को खोज के देख लेना, जहाँ जहाँ लड़ाई, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, लड़ाने वाले तो बढ़िया एक एसी कमरे में बैठकर खाना पीना कर रहे हैं और वो लड़ने वाले एक दूसरे को काट के मार के मर रहे हैं। ये आगम है, ये परम सत्य है, परम सत्य है। यहाँ मेरी भावना में यही तो कह रहे हैं। पढ़ते हैं उपांत 10वें छंद को, याद है ना माताओं, मेरी भावना पढ़ रहे हैं अपन। उस मेरी भावना के 10वें छंद को पढ़ रहे। मैं अपनी मन की कोई बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है उसका ही रहस्य हमें समझना है। पढ़ते हैं पहले 10वें छंद को, फिर आगे एक एक शब्द पर चर्चा करते हैं, फिर समझ में आएगा मैं क्यों और कैसे कह रहा था। यहाँ जो लिखा है वही कहता हूँ। मेरे में क्या ताकत, मेरे में क्या ताकत कार्याध्यक्ष जी, मैं तो छोटा महाराज हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा मुनि महाराज हूँ। ये जो कवियों ने, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है वो मात्र आपके सामने रखता हूँ। मेरे में कोई ताकत नहीं है किसी को कुछ कहूँ। और फिर भी किसी को बुरा लग रहा है तो भाई फिर आपकी ब्याजी वैसी हरकत है सो बुरी लग रही है। अगर आप वैसे नहीं हो सो आपको बुरा नहीं लगना चाह रहे, और आप वैसे हो तो सुधार कर लो, सीधी सी बात है। आप वैसे हो नहीं हो सो ब्याजी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और अगर बुरा लग रहा है तो मतलब आप वैसे हो तो कम से कम सुधार ही कर लो। सुधर जाओगे सो सब तर जाएंगे। पढ़ते हैं मेरी भावना को। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम हिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। कितनी बार माताओं इसको हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है? लगभग 50 बार पढ़ चुके, 50 नहीं सैकड़ों हजारों बार पढ़ चुके, पर कभी आज तक ये मेरी भावना मेरी नहीं हो पाई। ये मात्र शब्दों में हम पढ़ते रहे, पर कभी ये प्रयास नहीं किया कि इति भीति किसी भी प्रकार से रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले। ये तो सोचते रहे कि इति भीति दुर्भिक्ष ना फैले, पर कहाँ? मेरे घर में, मात्र मेरे गली में। पड़ोसी कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं।